नमस्ते दोस्तों। आज हम मेवाड़ के इतिहास में आगे जो महाराणा कुंभा है उसकी मृत्यु किस प्रकार से हो जाती है और उसके आगे किस प्रकार से राजा बनते जाते हैं उनकी बात करते हैं कि महाराणा कुंभा हमारे इतिहास में एक महान योद्धा हुए थे और उन्होंने भारत के लिए क्या स्वर्णिम कार्य किया है, इसलिए उन्हें याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसे राजा को भूलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसने कार्य किया है एक महान योद्धा, ताकतवर योद्धा था। कौन? हमारे महाराणा कुंभा। तो कुंभा क्या है कि एक शासक था। तो अब बात करें आगे कि कुंभा, महाराणा कुंभा के दो पुत्र हुए। महाराणा कुंभा के क्या हो गए? दो पुत्र हुए। एक तो ओधा और एक रायमल। एक तो कौन हो गया? ओधा हो गया और एक रायमल हो गया। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो श्रृंगार देवी है उसका विवाह किसके साथ किया गया था? श्रृंगार देवी। विवाह किसके साथ? रायमल के साथ। तो रायमल के साथ क्या कर दिया? श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया। और महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया कि जो छोटा बेटा है रायमल, उसको युवराज घोषित कर दिया कि मेरे के बाद आने वाला राजा कौन बनेगा? रायमल बनेगा। इससे ये क्या होता है, इसके नकारात्मक विचार आ जाते इसमें कि यार मैं तो क्या हूँ? बड़ा पुत्र हूँ और मेरे को ही राजा नहीं बनाया जा रहा। किसे बनाया जा रहा है? छोटे पुत्र को। और जो श्रृंगार देवी है उसका विवाह भी क्या कर दिया था? रायमल के साथ किया गया था, जो किसकी पुत्री थी? जोधा की। राव जोधा जो मारवाड़ के शासक बने थे, जिन्होंने क्या जोधपुर बसाया था, उसकी क्या है? पुत्री है, जिसका विवाह भी क्या कर दिया? रायमल के साथ कर दिया। इससे कौन नाराज हो गया? ये उधा जो महाराणा बनना चाहता था, ये नाराज हो जाता है कि मैं भी तो क्या बन सकता हूँ, जो मेवाड़ है उसका महाराणा बन सकता हूँ, मैं भी इससे शादी कर सकता था। लेकिन पिताजी ने किससे करवा दी? रायमल के साथ इसकी शादी करवा दी। तो ये क्या करता है कि पिताजी की हत्या कर देता है। हत्या किस प्रकार करता है? क्योंकि महाराणा कुंभा कहते एकलिंगजी जो इनके कुल देवता है उनको बहुत मानते थे। यानी कि सुबह उठना और सबसे पहले क्या? अपने कुल देवता की पूजा करना जाते थे। इनके कुल देवता की क्या पूजा करने के लिए चले जाते थे। शिवजी कुल देवता एकलिंग जी महाराज जो शिवजी का अवतार थे उनकी पूजा करते थे। शिवजी मान लो एक तरह के शिवजी एकलिंग जी महाराज। तो क्या होगा? महाराणा कुंभा उसकी पूजा करने के लिए सुबह सुबह जाते हैं एक दिन। तो ये इस बार सोच लेता है कौन? उदा, कि आज पिताजी नहीं रहेंगे, आज से अपन खुद क्या बन जाएंगे? महाराणा बन जाएंगे। इसलिए क्या है, इसके पीछे पीछे कहाँ चले जाते हैं? एकलिंग जी के मंदिर में चले जाते हैं। कौन? उदा। अब जैसे ही क्या है, महाराणा कुंभा क्या करते हैं? मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पाठ करने लग जाते हैं। और जैसे ही अपना सिर क्या है शिवजी के सामने झुकाते हैं तो तलवार किसने चला दी? उधा ने क्या कर दी? तलवार चला दी और किसको काट दी? गर्दन से अलग कर दिया। किसको? महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। तो इसको क्या कहा गया है? पितृ हंता शासक या पितृ हत्या। पितृ की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, यानी कि अपने पिताजी की हत्या कर देता है। कौन? उधा। और शासक बन जाता है, बन भी जाता है शासक। सही बात है कि शासक बन गया, लेकिन इसकी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसने शादी नहीं की अभी तक। शादी करता इससे पहले क्या है? बिजली, जो आकाशीय बिजली है वो गिरने से क्या हो गई? उदा की मौत हो गई। आकाश से क्या बिजली गिरी और बिजली गिरने के कारण क्या हुई? राव उधा जो महाराणा है उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखते हैं इसके बाद में शासक कौन बनता है? रायमल शासक बनता है। अब रायमल के बारे में थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं कि रायमल किस प्रकार से शासन व्यवस्था करता है, अपना शासन चलाता है। इसके रायमल के क्या हुए? 3 पुत्र हुए। कितने? 3 पुत्र हो गए। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके बाद में दूसरा हुआ जयमल और तीसरा राणा सांगा, संग्राम सिंह राणा सांगा। ये भी एक क्या हुआ? महान शासक हुआ। जो मेवाड़ अपना उसमें महान शासक कौन हुआ? राणा सांगा भी हुआ। इससे पहले थोड़ी सी बात
इन दोनों की करते हैं पहले कि इन दोनों का हुआ क्या, इसने कार्य क्या करवाया रायमल ने, वो भी बात करेंगे। तो इसने क्या, एक दासी थी पूतल दे, क्या थी, दासी थी, कौन, पूतल दे, पूतल दे दासी थी। तो इनसे एक पुत्र उत्पन्न हो गया, बनवीर। सही, बनवीर क्या हो गया, पूतल दे से उत्पन्न पुत्र था। अब एक बात और याद रखना, उसमें ऊधा, जो ऊधा थे उन्होंने क्या करवाया, अजमेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। किस दुर्ग की, अजमेरी दुर्ग की मरम्मत उन्होंने भी करवाई थी। इन्होंने भी क्या करवाया, अजमेरू दुर्ग, जिसे क्या बोला जाता है, तारागढ़। बूंदी वाला नहीं, अजमेर वाला। बूंदी वाला तारागढ़ अलग है, अजमेर वाला अलग है। तो यहाँ कौन आ गई थी, उमादे आकर रही थी, रूठी रानी। जो मालदेव है उनसे क्या हो गई थी, नाराज हो गई, क्योंकि मालदेव क्या करता है, दूसरी शादी करके आ जाता है। तो क्या हुआ, उमादे नाराज होती है और कौन से दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में आकर रह जाती है। तो क्या करवाई, मरम्मत करवाई, किसकी, अजमेरी दुर्ग की। इसने, किसने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। एक कहानी भी प्रचलित है यहाँ कि एक बार क्या होता है कि रायमल क्या सोचता है कि मैं राजा किसको बनाऊं, क्योंकि ये क्या इतना योग्य नहीं था, ताकतवर नहीं था जो क्या कर सके, शासन कर सके। तो ये क्या करता है, तीनों पुत्रों को लेके कहाँ चला जाता है, ऋषि के पास चला जाता है। एक जो हाथ देखने वाले होते हैं ना, कि हाथ देख के बता देगा कि राजा बनेगा या नहीं। वर्तमान में दिखाते हैं लोग कि ये नौकरी लगेगा या नहीं, देख के बताओ हाथ। तो क्या कर दिया कि जयमल पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा को लेके कहाँ चला गया, हाथ दिखाने के लिए। अब बस जैसे ही क्या है, हाथ देखा, तीनों के हाथ देखे उसने, और क्या कहा कि कौन बनेगा शासक, राणा सांगा क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला आने वाला शासक बनेगा। अब ये बात इन दोनों को बुरी लगती है, लगेगी यार कि यार पहले राणा सांगा से पहले तो अपन क्या है, हम दोनों बड़े हैं, तो उनको तो क्या नहीं कर रहे, शासक नहीं बना रहे, और किसको बना रहे हैं, राणा सांगो। अब ये भी है कि भविष्य क्या है, सही होगा, क्योंकि पहले भी क्या है, जब भी जाते हैं तब क्या, कब जाते हैं, जब क्या हो, पुरुष हो। यानी कि एक बात बताओ रे, जब कब जाएंगे, कि जब ऐसा लगे कि हाँ उसने एक दो पहले भी क्या हुए हैं, वो जो बताया है वो सच्चे हुए हैं, तब जाके क्या होगा कि मानेंगे। तो ये क्या करते हैं, इसको मारने का प्रयास करते हैं कि हम राणा सांगा को यहीं ख़त्म कर देते ना, तो क्या है, बाद में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इस शासक बने, अपन ही बने जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, इसको मारने का प्रयास कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, बच जाता है और कहीं भाग कर चला जाता है। अब बात करें इन दोनों की, शासक तो हुआ नहीं, अब हमारे सबसे मुख्य शासक बन जाते हैं कौन, राणा सांगा। राणा सांगा क्या है, मुख्य शासक बन गए अपने काल के अंदर। अब देखते हैं आगे की बात करें कि राणा सांगा किस प्रकार से शासन व्यवस्था करते हैं। राणा सांगा की अब बात करेंगे। राणा सांगा कौन है, राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे कि राणा सांगा किस प्रकार से शासन करते हैं। तो इन्होंने शासन 1509 से शुरू किया, 1509 से 1528 तक क्या किया, शासन किया, कहाँ, मेवाड़ पे। अब इसकी स्टोरी की बात करें राणा सांगा की, कि इसके पिता तो हो गए, क्या आपको पता ही है, रायमल इनके पिता है। पत्नी की बात करें, पत्नी इम्पोर्टेंट क्यों होती है वो भी आपको बताया जाएगा, कर्मावती, क्योंकि ये आने वाले समय में क्या करेगी, जौहर करेगी। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना कि ये किसकी पत्नी है, राणा सांगा की पत्नी है। अब बात करें कि राणा सांगा अपने क्या है, कि जो हमारा मेवाड़ का इतिहास है उसमें कुंभा के बाद महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने स्थापत्य कला में तो इतना योगदान नहीं दिया, ना कोई ज़्यादा निर्माणकारी कार्य करवाए। इन्होंने क्या किया, युद्ध लड़े, युद्ध भी कैसे, बहुत भयानक युद्ध, बहुत ही क्या शानदार योद्धा रहा हमारे मेवाड़ के इतिहास के अंदर कौन, राणा सांगा। राणा सांगा होता क्या है कि राणा सांगा इस गद्दी पे बैठता है तब से ही संघर्ष क्या प्रारंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 में क्या रहे, विजय रहे। एक जो लास्ट वाला युद्ध था, खानवा का युद्ध, उसमें क्या है, किसके सैनिकों के द्वारा विश्वासघात कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, राणा सांगा की। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमारे
दिल्ली के शासक हुए इनके समकालीन इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का प्रारंभ हो गया। इससे पहले कोई ऐसा शासक दिल्ली में था नहीं जो मेवाड़ की टक्कर ले सके। लेकिन लोदी ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, इसके इतिहास को ही चेंज करेंगे कि अब मेवाड़ पर अपन खुद हमला करेंगे। तो जो 1517 है इसमें क्या कर देते हैं, पहली बार इब्राहिम लोदी क्या करता है, दिल्ली से मेवाड़ पर आक्रमण करता है राणा सांगा की। इसके बारे में बहुत सुना था कि राणा सांगा इतना महान योद्धा रहा है कि उसके शरीर पे क्या है, कम से कम 80 घाव है, ना उसके हाथ है, ना आँख है, ना पैर है, फिर भी क्या है, युद्ध के मैदान में जज्बे के साथ लड़ता है। कौन? राणा सांगा। ये तो कहानियाँ सुनी हुई थी किसकी, जो इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक कौन है? दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक है जिसने क्या सुनी थी, बहुत महान कार्य की बातें सुनी थी राणा सांगा के बारे में, कि राणा सांगा किस प्रकार से कितना महान योद्धा रहा है अपने जीवन काल में। तो ये क्या था, बिछाने के काम करता था। तो सबसे पहले 17 में एक युद्ध किया, खातोली। खातोली का युद्ध किया। ये खातोली पड़ता कहाँ है? बूंदी। इसी युद्ध में क्या हो गए, राणा सांगा विजय हुए और इब्राहिम लोदी को क्या है, बहुत बुरी तरह से परास्त होना पड़ा। इसके बाद में इब्राहिम लोदी को थोड़ी समझ आ गई कि यार मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ, राणा सांगा से, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, बड़ी सेना होना ज़रूरी है इससे का टक्कर लेने के लिए। तो पहले ही क्या है, खातोली के युद्ध के अंदर क्या है, परास्त हो जाता है इब्राहिम लोदी। दूसरे साल फिर युद्ध करने की सोचता है, कब? 1518 में। 1518 में एक युद्ध होता है बाड़ी का, बाड़ी का युद्ध। ये भी क्या हुआ, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य होता है कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। फिर से इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त होता है, और इस प्रकार परास्त होता बार बार होता है तो यार दुखी तो होता है इंसान। तो क्या है कि राणा सांगा इसको फिर से क्या कर दिया, परास्त कर देता है, क्योंकि यार वीर योद्धा है ये, मेवाड़ का एकमात्र योद्धा रहा था जो क्या है कि सभी को टक्कर देने की क्या रखता था, महानता रखता था। अब इसके बाद में कल देखते हैं कि किस प्रकार से बाबर भारत आता है और कौन कौन से युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ता है। बाबर भारत भी आता है तो इसी के चक्कर में फंस के आ जाता है। ये भी क्या है, उसमें सहयोग होता है, राणा सांगा से मिलने के लिए जाएगा, फिर क्या है वापस आएगा। और राणा सांगा से जो पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, वो बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है और फिर बाबर दिल्ली से शासन करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में 2 युद्ध होते हैं, बयाना का युद्ध होगा और फिर खानवा का युद्ध होगा, और खानवा के युद्ध के बाद में राणा सांगा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में बहुत बुरी तरह से क्या, बहुत अच्छे तरह से हम क्या पढ़ेंगे, राणा सांगा के बारे में कल डिटेल से और ज़्यादा मजबूती के साथ पढ़ने की कोशिश